ओके स्टूडेंट, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट अमीनो एसिड का बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं एक टर्म समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन क्या होता है? डाईपोलर आयन को ही हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। डाई का मतलब क्या हो गया? दो। पोल्स का मतलब क्या हो गया? चार्ज। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसे आयनिक स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का चार्ज या दोनों टाइप का आयंस प्रेजेंट हो, ऐसे ही मॉलिक्यूल या आयनिक स्पीसीज को हम लोग ज्विटर आयन या फिर सिंपल वे में डाईपोलर आयन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। अभी मैं एक नया टर्म समझाने जा रहा हूं आपको, उसका नाम है ज्विटर आयन। सिंपल करके बोले अगर इसको एकदम इजी वे में बोले तो ज्विटर आयन का मतलब ही होता है डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन को भी और सिंप्लीफाई करके बोले तो डाई का मतलब हो गया दो और पोल्स का मतलब हो गया चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयनिक स्पीसीज को हम लोग डाईपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन कहते हैं। तो क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट में? सुनो, अमीनो एसिड जो है वह डाईपोलर आयन मतलब ज्विटर आयन की तरह बिहेव करने लगते हैं। कब या फिर कैसे? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन कहां से कहां तक? फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप टू द अमीनो ग्रुप। जब कार्बोक्सिल ग्रुप से अमीनो ग्रुप तक H प्लस का मतलब प्रोटोन का ट्रांसफर होता है तो अमीनो एसिड में दोनों तरह के चार्ज मौजूद हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमीनो एसिड जो है वो डाईपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है। आइए इसी बात को एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे ये मैंने लिया सेंट्रल कार्बन एटम। इस सेंट्रल कार्बन एटम के 4 वैलेंसी में से किसी भी एक वैलेंसी में मैं कार्बोक्सिल दैट इज एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया। सेकेंड वैलेंसी में से मैं बेसिक दैट इज अमीनो फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया। थर्ड वैलेंसी में मैं अल्काइल फंक्शनल ग्रुप को अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया और फोर्थ वैलेंसी में मैं हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिया। अब हम लोग का ध्यान इस एसिडिक और इस बेसिक फंक्शनल ग्रुप पर होना चाहिए। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से यह डिसोसिएट होकर H प्लस को रिलीज करता है और बेसिक फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से यह इसी H प्लस जो कार्बोक्सिल के द्वारा रिलीज किया गया था उसको यह एक्सेप्ट कर लेता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और एक बेसिक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से यह डिसोसिएट होकर H प्लस को रिलीज करेगा। बेसिक फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से यह उसी H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब ये H प्लस को डोनेट करेगा और वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये देखिए किस फॉर्म में बदल जाएगा। ये रहा सेंट्रल कार्बन एटम। इस सेंट्रल कार्बन एटम का ये रहा 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी में से जो राइट साइड में लिखा हुआ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है वो एसिडिक नेचर होने के कारण से वो H प्लस को रिलीज कर दिया। तो H प्लस चला गया तो बाकी के, अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो H के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो बाकी के ऊपर नेगेटिव आ गया। तो H प्लस को रिलीज कर दिया। तो बाकी जब H प्लस को रिलीज कर दिया तो H प्लस के जाने के बाद यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज बच गया। अब जो ये कार्बोक्सिल जो है जिस H प्लस को रिलीज किया उसी H प्लस को ये एमीन फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा। तो NH2 पहले से था, ये H प्लस को रिलीज किया तो यहां से ये बन गया NH3 और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया आपका? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में। टॉप पे क्या अटैच है? अल्काइल ग्रुप। बॉटम में क्या अटैच है आपका? हाइड्रोजन अटैच है। तो देखिए क्या हुआ, H प्लस के ट्रांसफर होने के कारण से ट्रांसफर ऑफ H प्लस, ट्रांसफर ऑफ H प्लस या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन के ट्रांसफर होने के कारण से, प्रोटोन के ट्रांसफर होने के कारण से कहां से कहां तक? कार्बोक्सिल ग्रुप से लेकर एमीन फंक्शनल ग्रुप तक। जब प्रोटोन का ट्रांसफर कार्बोक्सिल से एमीन फंक्शनल ग्रुप तक होता है तो उस केस में
अमीनो एसिड के ऊपर दोनों तरह का चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। और अमीनो एसिड डाइपोलर आयन के होने के कारण से हम अमीनो एसिड को हम लोग ज्विटर आयन भी कहते हैं। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि अमीनो एसिड बिहेव एज डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन। क्यों? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू द अमीनो फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से प्रोटॉन का जब ट्रांसफर होता है एमीन फंक्शनल ग्रुप तक, तो अमीनो एसिड में दोनों तरह का चार्ज प्रेजेंट हो जाता है और अमीनो एसिड जो है वो डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन की तरह बिहेव करने लगता है। ये फिफ्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब सिक्स्थ पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, आइए सिक्स्थ पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं।